अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में इतने पत्थर दिल इंसान मिले कि वो सब पत्थर जाके किडनी में बस गए और मुझे हो गया किडनी स्टोन। और वो किडनी स्टोन निकालने के लिए मैंने बहुत सी दवाई की, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सी दवाई खाई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इसका ऑपरेशन करा लो, क्योंकि स्टोन बहुत बड़ा था। स्टोन था 22 mm का, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और पेट दर्द भी बहुत हो रहा था, यूरिन से ब्लड भी जाता था। इसलिए मैंने सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाला, जिससे पता चला कि किडनी में बहुत सी स्वेलिंग है और 22 mm का स्टोन दिख रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना बड़ा स्टोन है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे लेकिन आपकी किडनी डैमेज कर सकता है स्टोन। तो मैंने सोचा कि चलो किडनी डैमेज होने से अच्छा है कि ऑपरेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। बात तो सही है। ऑफिस से भी छुट्टी का मसला था, लेकिन हमारे जो मैनेजर है बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया और फिर मैं निकल के आया यहाँ पे पनवेल में उन्नति हॉस्पिटल एंड ICU में। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पे स्कीम्स में जो किडनी स्टोन के ऑपरेशन है वो स्कीम्स में होते हैं यहाँ पे। मतलब आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, बस आपके पास ऑरेंज कलर का रेशन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आपको रिसेप्शन पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास ऑरेंज रेशन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। अगर रेशन कार्ड में आपका नाम आपके नाम से नहीं है तो जिसके नाम पे है उसका आधार कार्ड ज़रूरी है और आपका भी आधार कार्ड ज़रूरी है। और मैंने कंसल्टिंग के लिए बात की थी डॉक्टर इंदर चौहान से, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नॉलेजेबल यहाँ के यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है डॉक्टर इंदर चौहान। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया और बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते हो। तो मुझे एडमिट किया गया और उसके बाद बताया गया कि आपका सुबह 8 बजे से कुछ खाना नहीं है और ना ही कुछ पीना है। तो उसके बाद 2 बजे से आपका ऑपरेशन 2 बजे आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और साथ में बहुत से लोग थे जिनके ऑपरेशन होने थे, किसी का 20 mm का था, किसी का 30 mm का था, किसी का 15 mm का स्टोन था। तो उनके सब के सब ऑपरेशन मेरे साथ ही थे। हम लोग 4 लोग थे जिनके ऑपरेशन थे, 1 by 1 होने वाले थे। बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो दोपहर होने के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहाँ पे मुझे पीठ में एक इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद मेरा जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से सुन्न हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था सुन्न, मतलब बॉडी तो पूरी सुन्न थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था क्या कर रहे कुछ नहीं। और सामने स्क्रीन भी लगा हुआ था जिसमें सब कुछ दिखा रही थी कि कैसा कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन मेरी डेयरिंग नहीं हुई। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर आपका स्टोन किडनी के अंदर है तो फिर वो कमर के पीछे से पंक्चर करके वहाँ से वो स्टोन निकालते हैं। और अगर बड़ा है तो फिर उसे तोड़कर डैमेज करके उसे यूरिन के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस से मेरा हुआ और यूरिन के ज़रिए बाहर निकाले। उसके बाद एक करीब 20-25 मिनट के बाद ऑपरेशन हो गया और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आ गया और सीधा मेरे को एडमिट किया ICU में। कुछ 7 से 8 घंटे के बाद मुझे होश आया मतलब मैं होश में ही था, लेकिन जो कमर के नीचे का हिस्सा था वो सुन्न था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे फील होने लगा कि यार मेरा ऑपरेशन हुआ है करके। और जो यूरिन के लिए जो पाइप डाला हुआ था तो वो मुझे थोड़ा सा चुभ रहा था। और उसके बाद यार मेरी जो हालत हो गई, बहुत पेन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा पेन नहीं होगा, सिर्फ 1-2-3 दिन पेन होगा, तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो एक दिन ICU में रखने के बाद फिर उन्होंने हमें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। और फिर वहाँ जो सब लोग थे जो मेरे साथ में थे वो लोग फिर बातचीत करने लगे। बहुत पेन हो रहा था बहुत से लोगों को। और ये जो भाई साहब है ये इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इनकी सलाइन एक बार देख लो। ये जो नॉर्मल सलाइन है उससे भी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सलाइन रहती है, इसमें ग्लूकोज रहता है। क्या पता है उसमें क्या रहा, बहुत बड़ी थी, बाप रे। ये तो सिंटेक्स टाकी के जैसी दिख रही थी। और ये देखिए मेरा स्टोन, ये 22 mm का था। उन्होंने फिर पूरा नहीं निकाले, उसको चूरा कर के निकाले। देखो कितना बड़ा है, कितनी पाउडर निकली है, बाप रे। थोड़ा पेन कम होने के बाद जो हम लोग 4 लोग थे वो आपस में बातें करने लगे, फिर अपनी अपनी स्टोरी बताने लगे कि मुझे टोमेटो की वजह से हो रहा था, कोई बोल रहा था मैं पालक खाता था इसलिए हुआ, कोई बता रहा है कि मैं मटन खाता था, कोई बता रहा मैं पानी कम पीता था इसकी वजह से हो रहा था। तो हर कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था। और बाकी अब फ़िलहाल तो सब नॉर्मल थे। और मेरा जो आज का दिन था वो मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। काम पे भी छुट्टियाँ हो रही थी
और 5 दिन से घर पे नहीं गया था। तो बहुत ज़्यादा खुश था कि आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह किसी को भी ऐसी कोई बीमारी ना दे जिससे उसे परेशानी हो, और अल्लाह हम सब को हर छोटी बड़ी बीमारी से और छोटे बड़े हादसे से हिफाजत फरमाए और शिफा दे।